Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले के आनंदपुर गांव की कच्ची पक्की गलियों में एक पुराना मगर बेहद प्यारा घर था। आंगन में नीम का पेड़, कोने में गाय का बाड़ा और दीवारों पर वृक्षों से चिपके हल्दी काजल और ताजे गोबर के लेप की खुशबू, यही इस घर की पहचान थी। इस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। रुक्मणी देवी, उनका इकलौता बेटा सुरेश, बहू कविता और उनका 10 वर्षीय नटखट पोता आदित्य। रुक्मणी देवी के जीवन की कहानी संघर्ष और त्याग की मिसाल थी। पति का देहांत तब हो गया था जब सुरेश मात्र 8 साल का था। उस वक्त खेत बट चुके थे, पैसा खत्म हो गया था और जीवन के लिए बस एक ही सहारा था, मेहनत का। रुक्मणी ने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर काम किया ताकि बेटा पढ़ सके। उन्होंने अपने पैरों में छाले और आंखों में धूप और धुआं सहा, पर बेटे को पढ़ाई से कभी वंचित नहीं होने दिया। धीरे धीरे समय बीता और सुरेश ने बीए किया। सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली और फिर कविता के साथ उसका विवाह हुआ। घर छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। पहले सब ठीक चला। सुबह सुबह रुक्मणी देवी पूजा करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे पर सबके लिए गरम गरम रोटियां सेकती। शाम के समय घर के आंगन में सब साथ बैठकर चाय पीते। गांव के लोग अक्सर कहते, रुक्मणी, तेरे घर में तो हमेशा हंसी खुशी रहती है, ईश्वर की कृपा है। विवाह के पहले 5 साल कविता और रुक्मणी का रिश्ता ठीक ठाक रहा और जैसे ही रुक्मणी बूढ़ी होती गई, धीरे धीरे कविता को लगा कि वह हर काम में दखल देती है। खाना कैसे बनाना है, आदित्य को क्या करना चाहिए, आदित्य को क्या पहनना चाहिए, होमवर्क कैसे करना है, हर काम में वह रोक टोक करती। यहाँ तक कि घर कौन सा सामान कब खरीदा जाए यह भी रुक्मणी देवी बताती थी। कविता के मन में यह चुभन भी थी कि गांव की औरतें उसे सिर्फ बहू कहती, बहुरानी नहीं, क्योंकि घर अब भी उसकी सास चलाती थी। उसकी सहेली रेखा ने एक दिन ताना मार ही दिया, अरे, तुम्हारी सास अभी तक सब संभाल रही हैं, तुम तो बस नाम की मालकिन हो। उस दिन के बाद से कविता का व्यवहार और भी बदल गया। रात को वह सुरेश से कहती, आपकी माँ को अब आराम करना चाहिए, वो पुरानी सोच वाली हैं, हर बात में टोकती हैं और आदित्य को अपने जैसा बनाने की कोशिश करती रहती हैं। सुरेश पहले हंसकर टाल देता, अरे माँ का क्या है, वो तो बस तुम्हारी भलाई चाहती हैं। लेकिन दिन ब दिन कविता का स्वर कठोर होता गया। अब वह बात बात पर ताना मारती, काम में कमी निकालती और कई बार धीरे धीरे कह ही देती, माँ जी, ये आपका जमाना नहीं है, अब हमारे तरीके से चीजें होंगी। इन सब के बीच आदित्य और दादी का रिश्ता पहले जैसा ही गहरा था। सुबह सुबह दादी गंगाजल और चंदन से उसका तिलक करती, मीठा गुड़ खिलाकर कहती, जा बेटा, भगवान तेरे ज्ञान में वृद्धि करे। शाम को वो उसे पाठशाला की दिनों की कहानियां सुनाती, कभी पंचतंत्र, कभी अपने बचपन की घटनाएं। आदित्य को दादी के साथ रहना सबसे अच्छा लगता था। वो जानता था कि दादी उसे बिना डांटे, बिना दबाव के हर बात समझाती है। सर्दियों का एक दिन था। गांव में मेले का मौसम आ गया था। हल्की हल्की ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी।
लेकिन रुक्मणी देवी के घर में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। उस दिन कविता ने सीधे सुरेश से कहा, अब मैं आपकी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, या तो वो रहें या मैं। सुरेश चौंका। कविता, तुम होश में हो? वो मेरी माँ हैं। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम्हें फैसला लेना होगा। सुरेश सारी रात करवटें बदलता रहा। आखिर सुबह होते ही उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके अपने ही घर की नींव हिला दी। शाम को वह आंगन में आया जहां उसकी माँ चिड़िया को दाना डाल रही थी। माँ, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकती। गांव के बाहर जो पुराना कमरा है, आप वहां चली जाएं। ये सुनकर रुक्मणी देवी के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से सुरेश की ओर देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक लंबी चुप्पी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ बेटा, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। उस रात उन्होंने चुपचाप अपना पुराना संदूक उठाया जिसमें कुछ कपड़े, भगवान की तस्वीर और पति की एक धुंधली सी फोटो थी। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी उनका नया आशियाना बन गया था। अगले दिन जब आदित्य स्कूल से लौटा और उसने दादी का कमरा खाली देखा तो उसकी आंखें पूरे घर में बस दादी को खोज रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादी कहाँ है? वो अपनी बहन के घर गई हैं, कुछ दिन में लौट आएंगी। कविता ने झूठ कहा, लेकिन आदित्य को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं था। उसकी मासूम आंखें सच्चाई खोज रही थी। रात को सबके सो जाने के बाद उसने रसोई से 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ और पानी उठाया। माँ के उठने से पहले वो चुपचाप घर से निकल गया। चांदनी रात थी, गांव की गलियां सूनी थी, सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने पूरे गांव में तलाश किया और आखिरकार गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में दादी को देखा। ठंडी जमीन पे लेटी, सिरहाने भगवान की तस्वीर और बिना कंबल की लेटी थी। आदित्य दौड़कर दादी के पास गया। दादी! दादी आदित्य को इतनी रात में वहां देखकर हैरान रह गई। बेटा, तू यहाँ कैसे आया? आपको क्यों निकाला दादी? आपने तो सबके लिए किया था। कभी कभी अपनों से भी दूर रहना पड़ता है ताकि वो अपनी गलती समझें। आदित्य ने उसी समय तय कर लिया, वो दादी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह कविता ने देखा कि आदित्य बिस्तर पर नहीं है। सुरेश, आदित्य गायब है। दोनों ने आदित्य को पूरे गांव में खोजा और आखिरकार पुरानी झोपड़ी पर पहुंचे। वहां आदित्य दादी के साथ बैठा था, आंखों में आंसू और जिद के साथ बोला, अगर दादी घर नहीं जाएंगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। सुरेश और कविता एक दूसरे को देखने लगे, चुप और शर्मिंदा। ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जुटे और पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा ने कहा, सुरेश, तू उस माँ को घर से निकाल आया जिसने तेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान की। शर्म आनी चाहिए। एक और महिला बोली, जिनके घर में बुजुर्ग नहीं वो घर खाली होता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
गांव का माहौल ऐसा था कि सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह दादी के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी और दुनिया के बीच फंस गया था। कविता भी यह दृश्य देखकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं समझा। रुक्मणी देवी ने दोनों को माफ कर दिया। तुमने देर से सही लेकिन समझा, यही बहुत है। उस दिन दादी के घर की वापसी हुई, लेकिन इस बार उनके लिए कोई अलग कोना नहीं था, पूरा घर उनका था। आदित्य तो जैसे खुशियों के मारे उड़ रहा हो। उसने दादी के पास जाकर कहा, अब आपको कोई कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। आदित्य बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक लेखक बना। उसकी पहली किताब का नाम था दादी का आशीर्वाद। उसने उसमें लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ और दादी का प्यार है। जिनके पास ये है, उन्हें और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। सीख, जब बुजुर्गों को घर से निकाला जाता है तो घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा रह जाता है, लेकिन जब उन्हें दिल में जगह दी जाती है तो वही घर स्वर्ग बन जाता है।